सरेंडर किया है या फिर हुआ अरेस्ट, गिरफ्तार किया गया है अथवा प्री प्लान पूर्व नियोजित प्लान के अनुसार वह हाजिर हुआ है यानी अपनी गिरफ्तारी स्वयं दिया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं विकास दुबे, जो दुर्दांत अपराधी है, हत्यारा है। 8 पुलिसकर्मियों को मारने का सीधा सीधा आरोप है। उस विकास दुबे को थोड़ी देर पहले उज्जैन में पकड़ा गया है। सामान्य से 4-5-6 पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया। किसी के पास कोई हथियार भी नहीं था, इसके पास भी कोई हथियार नहीं था और विधिवत उज्जैन में महाकाल, उज्जैन्याम महाकालम, 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग है, 12 की संख्या है, जिसमें एक उज्जैन भी है, महाकाल। उज्जैन में पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से निकला और कैसे कैसे घूमते फरीदाबाद कहाँ कहाँ होते हुए उज्जैन पहुँच गया और पकड़ लिया गया। मतलब गिरफ्तारी दिया उसने, अरेस्ट नहीं हुआ है। मुझे जो कहना है, विकास को मारो मत ठोकना, उसको जिंदा रहने दो, उगलेगा राज। किंतु अगर ठोंक दिया जाएगा, जैसा कि होता है, गाड़ी से कूद के भाग रहा था, उसके साथियों ने छुड़ाने का प्रयास किया, साथियों ने हमला बोल दिया, उसी में मारा गया, तमाम चीज़ें होती हैं। आप सभी इस बात से अवगत हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे करके उसे ऊपर मत पहुंचाना, उससे सजीव रूप में पूछताछ हो। अगर मुख्यमंत्री जी वास्तव में चाहते हैं कि जो सफ़ेदपोश अपराधी हैं, जिनके द्वारा दिए गए संरक्षण के आधार पर इनका साम्राज्य फल फूल रहा था, यह लोग तमाम लोगों को प्रताड़ित किए, तमाम लोगों ने इनके प्रताड़ित किए जाने से उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, उनकी संपत्ति चली गई, उनका परिवार नष्ट हो गया। यदि सच में चाहते हैं कि ऐसे सफ़ेदपोश और जो पर्दे के पीछे लोग हैं उनकी कलई खुले, उनका पोल खुले, तो सजीव रूप से पूछताछ की जानी चाहिए। कैमरे लगे हों, सारे मीडिया के लोगों को बताया जाए। और मीडिया को तो अब क्या कहा जाए, मुझे बहुत कुछ, मैं गोदी मीडिया नहीं कहता, क्योंकि नौकर है, नौकर की औकात, नौकर सर कहेगा, सर। जैसे पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और अधिकारी हैं, तो सीएम के सामने सर कहेंगे, कोई असली बात नहीं बताएगा। कोई अगर यह बताता सीएम को कि सर उसका मकान नहीं ढाया जा सकता, कल उसकी पत्नी जाएगी कोर्ट में, कोर्ट हमको तलब करेगी, सर मकान विहित प्रक्रिया के आधार पर हम कोर्ट से आदेश ले लेते हैं, ऐसे ढाया जाएगा, सर ऐसे लोगों के फ़ोटो नहीं लगाए जा सकते लखनऊ में, तो ऐसे बताने की औकात किसी की नहीं है। क्योंकि हुजूर के सामने जुबान लड़ाएगा कौन? अगर राय देगा तो हुजूर ने जो कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म वाक्य। तो मेरा यह सुनिश्चित मत है, बहुत से लोग उल्टा सीधा कहेंगे, मैं यह कहूँगा आप ठोका भी नहीं जा सकता नियमतः उसे, क्योंकि अब मुठभेड़ दिखाया नहीं जा सकता। जो चीज़ें मैंने पहले बताया है, कई बार कई मामलों में हुआ है कि भाग रहा था, इसके साथियों ने हमला बोल दिया और यह छीन लिया, एक आरक्षी की राइफल छीन लिया, इसमें मारा गया, हॉस्पिटल जाते जाते इसकी मौत हो गई। यह सब बहुत कुछ होता है, मत करो। और यह राज उगलेगा, बताएगा बहुजन समाज पार्टी में किन किन लोगों ने संरक्षण दिया, यह बताएगा किस माननीय के कहने पर फला डीएम ने लाइसेंस जारी किया था, यह बताएगा अमुक ज़मीन के खरीद में जो हमारा मुकदमा वहाँ चल रहा था, किस तहसीलदार ने हमारे दबाव पर हमारे पक्ष में फैसला किया, यह बताएगा किन किन माननीयों ने मुझे अकूत संपत्ति कमवाया है, यह भी बताएगा किन किन लोगों के साथ हमारा गुटुरगु होता था, यह भी राज उगलेगा कि किनके बंगले पर मैं कितने दिन रहा हूं। किंतु उगलवाएगा कौन? उगलवाएगी वही पुलिस। और पुलिस कैसे उगलवाएगी? जो माननीय कहेंगे वही करेगी। अब वह ब्रजेश पाठक का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ब्रजेश पाठक सत्ता में है और ब्रजेश पाठक के कहने पर ही वह उगलेगा। तो आप बताएगा कि समाजवादी पार्टी में फला थे, बहुजन समाज पार्टी में फला थे, के दुखे लोगों का नाम यहाँ भी ले सकता है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता के साथ अपना निवेदन ज्ञापित करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बगैर किसी भेदभाव के और पारदर्शी तरीके से किसी हाल में इसको बैठा करके और वहीं पूछताछ कराई जाए, इससे पूछा जाए, मीडिया के लोग भी हों और उसे लाइव चलाया जाए। जिस तरह से अब कोर्ट की कार्रवाई लाइव चल रही है,
आदेश हो गया कि अब लाइव देखेंगे, जिस तरह से विधानसभा लोकसभा में कैसे आप लोग मारामारी करते हैं, कैसे वहाँ माइक को उठा करके तोड़ फोड़ होती है, किस प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष जी की ही नाक काट ली जाती है मार के, और किस तरह से लोग पटका पटकी करते हैं, गुंडों की शक्ल में यह लोग नज़र आते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसको भी लाइव करवा दीजिए, बड़ा मज़ा आएगा, लाइव होगा और पूरे प्रदेश और देश की जनता देखे कि कैसे प्रश्न तैयार कर लीजिए और पूछ करके जो भी आपके और तरीके हैं कि सही सही बोले वह, और उसके भी तरीके हैं जो अन्य लोगों पर अपनाए गए हैं, वह मशीनीकरण का जो तरीका है कि सही सही बोलेगा, तो उससे भी बुलवा दीजिए, बुलवाना चाहिए। और तभी यह कहा जाएगा कि उनकी जो मृत आत्माएं हैं उनको शांति मिलेगी। आपका जो कद्दावर सीईओ है, जिसने पहले ही एसएसपी को बता दिया था, पत्र भी लिखा था, उसके उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं। आपके अभी तक एसएसपी साहब जो वर्तमान में डीआईजी पद पर तैनात हैं, अनंत देव तिवारी, अनंत देव का अंत अभी तक नहीं मिल पाया कि अनंत देव कितनी अनंत गहराइयों में अंतःकरण से ऐसे अपराधियों के मदद करने का अंतहीन सिलसिला था अनंत देव जी का। अनंत देव भी हैं और देव अनंत हैं, उनका अंत नहीं है। ऐसे अनंत देव कब जाएंगे जेल में, क्योंकि अनंत देव का सारा खेल है। सीओ बीच की कड़ी होता है, डिप्टी एसपी, पुलिस क्षेत्राधिकारी आपके थाने और एसपी एसएसपी के बीच की कड़ी होता है। बताता है सर यह थानाध्यक्ष अच्छा नहीं है, इसका काम अच्छा है। नियुक्ति करना आपका अधिकार है, किसे आप थानाध्यक्ष बनाते हो यह आपका अधिकार है, लेकिन वह बताएगा कि सर इनकी आम शोहरत ठीक नहीं है, इसकी पब्लिक डीलिंग ठीक है, यह व्यवहार कुशल है, यह किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता, यह ह्यूमन राइट का इसको संज्ञान है, मानवाधिकार के संरक्षण का ज्ञान रखता है, इससे पब्लिक खुश है, ये इसने अपराध पर कंट्रोल किया है। यह सीधे सीधे पुलिस क्षेत्राधिकारी बताता है एसपी और संबंधित एसएसपी को, और वह उसके आधार पर कार्रवाई करते हैं। एसएसपी साहब ने सीओ के इस अनुरोध को पूरी तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। और फिर मैं दोहरा रहा हूँ, किसी चैनल ने इस बात को नहीं कहा है, मैं फिर जोर दे करके कह रहा हूँ कि 2 स्टार वालों को थाना नहीं मिलना चाहिए। सारे थाने इंस्पेक्टर रैंक के हैं। फिर कानपुर थाने की कमान, चौबेपुर थाने की कमान विनय तिवारी जैसे रिश्वतखोर और चुगलखोर को क्यों दी गई थी, किसके आधार पर दी गई थी? क्या विनय तिवारी सीधे सीधे एसएसपी साहब के यहाँ करता था? सीओ को इस मामले में नज़रअंदाज क्यों किया गया, जब सीओ ने सीधे बताया कि 7 अपराधी पकड़े गए और 7 अपराधी में 2 की चालान की गई, 5 को छोड़ दिया गया, और एसएसपी साहब ने सीधे लाइन पर लिया संबंधित दरोगा विनय तिवारी को। उसके बाद भी कार्यवाही न करना यह बताता है कि किस तरह से खेल चल रहा है और किस तरह से लोग भ्रष्टाचार में उच्चाधिकारी, जिनके यहाँ लिखा हुआ है आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, सफ़ेद धातु का 2 स्टार और 1 अशोक स्तंभ लगाते हैं। यह पुलिस विभाग का सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसे अब मैं नहीं जानता कि पीपीएस से गए हैं कि आईपीएस हैं। शकल से लग रहा था कि पीपीएस से आईपीएस हुए हैं, तो आईपीएस जो पीपीएस से हुआ वह भी आईपीएस, और जो डायरेक्ट हुआ है वह भी आईपीएस। डीआईजी महोदय पर कार्यवाही कब तक? विकास को ठोको मत, विकास उगलेगा राज। विकास बताएगा कि हमारा विकास किन किन लोगों ने कराया है, वह विनाशकारी तत्व प्रदेश में कौन से लोग हैं, उनका राज कब खुलेगा? राज तब खुलेगा जब लाइव प्रसारण हो उससे पूछताछ का। मैं चाहता हूं, मेरा मंतव्य है और देश का मालिक हूं, ब्रजभूषण दुबे मालिक हैं देश के, पवारू भैया देश के मालिक हैं, गौरव चाचा भी देश के मालिक हैं, सुअर चराने वाले खरभान भी देश के मालिक हैं, बकरी चराने वाले मंगरू भी देश के मालिक हैं। मालिक सीएम और पीएम नहीं है। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता की आवाज़ को नज़रअंदाज मत करो। आज के दिन मेरा यह अनुरोध प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के डीजीपी को और प्रदेश के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके तक, माननीय प्रधानमंत्री जी को, उन तक भी पहुंचा रहा हूं। क्या पता कौन सा वीडियो कौन देखता है, पता नहीं, हमारी बात कहां तक जाती है यह भी नहीं पता, लेकिन संज्ञान लिया जाता है, कहीं ना कहीं उमड़ घुमड़ करके कुछ वीडियो जाता है। मुख्यमंत्री जी लाइव पूछताछ करवा दीजिए, इसको ठोकवाइए मत। आप ठोकवा देंगे, आपकी बड़ी क्षमता है, ठोकवाइए मत, और यह राज उगलेगा। और उस राज को राज मत रहने दीजिए। जो भी राजदार हैं उसमें सबके
काले कारनामे समाज के सामने आना चाहिए और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। हम आपका चरण धोल करके माथे लगाएंगे यदि आप ऐसा करेंगे। नहीं, ऐसे ही तमाम कलंकित लोगों की जो सूची है उसी में आप शामिल हो जाएंगे। उन कलंकित लोगों में जो पहले मर्डर में जो सीएम साहब थे उनसे लेकर के बाबू साहब जो पहले सीएम थे, जब यह थाने में घुस करके राज्य मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त शख्स को बारा था, जमानत हो गई। सही बात यह है कि ठीक से पहल नहीं की गई। सही बात यह है कि आईओ से लेकर के और जो आपका यह है जो सरकारी वकील रखे जाते हैं उन लोगों ने ठीक से पहल नहीं की। सब किसी न किसी मामले में अपना चेहरा विद्रूप कर लिए थे, अपना चेहरा बिगाड़ लिए थे। चलिए, वीडियो लंबा होगा इसलिए शॉर्ट में करते हुए, मारो मत राज उगलेगा, ठोको मत राज की बात बताएगा, ऊपर मत भेजो। कौन लोगों ने इसे प्रश्रय दे करके इस तरह से तमाम विकास की फेहरिस्त तैयार किया है। एक विकास, हर 5 गांव पर एक विकास है। आप क्या जानते हैं? हर 5 गांव पर एक विकास है और गांव-गांव में विकास के गुर्गे हैं। और हर थाने पर विनय तिवारी है। कोई थाना बाकी नहीं है जिस थाने पर विनय तिवारी नहीं है। वह थाना, वह कोई आरक्षी भी हो सकता है, वह कोई मुंशी हो सकता है, वह कोई पैरोकार हो सकता है, वह कोई प्रधान आरक्षी हो सकता है, वह कोई उप निरीक्षक हो सकता है और हो सकता है वह कोई निरीक्षक 3 स्टार वाला। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। यदि हमारे वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हो तो मैं चाहूँगा कि हमारा हौसला बढ़ाएं और हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। सादर धन्यवाद।